बंधूक कांचन निभम रुचिराक्षमालाम पाशांकुशौच वरदाम निज बाहुदंडै बिभ्राणमिन्दु सकला भरणम त्रिनेत्रम मरधाम्बिके मनिशम वपुराश्रयामि। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। 2024 में चुनाव संपन्न होंगे। कांग्रेस सहित 26 पार्टियों ने गठबंधन कर लिया, लेकिन जनता विशेष पूछती है कि गुरुजी राहुल गांधी का क्या होगा। राहुल गांधी का कैसा भाग्य है। क्या इस बार कांग्रेस अपने पूर्ण प्रभाव को दिखा पाएगी, जिसके कांग्रेस के अध्यक्ष श्री खड़गे जी, जिन्होंने वागडोर संभाली और तेज तर्रार पुराने नेता होने के नाते कांग्रेस को आगे ले जाने के लिए तत्पर रहते हैं। परंतु राहुल गांधी का क्या भाग्य है, क्या प्रबलता है। इनको सत्ता का सुख मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या जीवन पर्यंत इस प्रकार से ही घटनाएं घटित होती रहेंगी जिस प्रकार से उनकी वाणी के द्वारा होता चला रहा है। मैंने कई बार समय समय पर ग्रहों की बदलती हुई चाल के आधार पर राहुल गांधी की कुंडली का विश्लेषण किया है, लेकिन आज मैं पुनः एक बार इनके जन्म की समय की स्थिति को देखते हुए 18 जून 1970 को वास्तविक तिथि के आधार पर 21:52 अर्थात 9:52 दिल्ली में इनका जन्म हुआ है। और जन्म के समय मकर लग्न है। अब कुंडली में कभी कोई समय कहता है कि इधर का है उधर का है, लेकिन जो नेट से प्राप्त होता है और नेट से प्राप्त होने के बाद में वो भी कोई सूत्र होते हैं, जिस आधार पर इनकी लग्ने शनि नीच का होकर के राजनीतिक स्थान चतुर्थ भाव में बैठा है। राजनीतिक भाव जो चतुर्थ भाव माता का स्थान भी कहलाता है, लेकिन वहाँ पर नीच का शनि होने के कारण इनकी वास्तविक सामंजस्य इनकी माँ से भी पूर्ण रूप से नहीं होना चाहिए। इनकी वाणी जो द्वितीय भाव है पारिवारिक स्थान कहलाता है, वाणी का है, परिवार का है, वहाँ पर शनि के घर में राहु विद्यमान है। अब कुंभ का राहु द्वितीय भाव में बैठा हो जिसके, तो वाणी से छाया की तरह के कभी कुछ बोलना कभी कुछ बोलना, एक जगह पर स्थिर नहीं रहना, और अस्थिरता के कारण राहुल गांधी को लोग समाज के क्या कहते हैं, क्या शिक्षा मिलती है उनसे कि देश से विदेश तक कभी कभी अपमान भी कराते हैं। ये इनका ग्रहों का फल है। कारण इसका ये है कि मकर लग्न की कुंडली में जो सप्तमेश है वह चंद्रमा है, और नीच राशि में होकर के वृश्चिक राशि इनकी जन्म से समय बनती है, जो एकादश भाव में विद्यमान है। यद्यपि 10 वर्ष पूर्व जब चंद्रमा की महादशा इनकी चली, तो राहुल गांधी जब अध्यक्ष थे और उसके बाद में भी कुछ ऐसी स्थितियां आगे पीछे आईं कि जो इन्हें पिछले समय में राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तक कांग्रेस की सरकार बनी, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार बनी, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन गई, और यहाँ तक है बिहार में भी पहले इन्होंने आपस में गठजोड़ किया। और इस गठजोड़ के आधार पर अब 2024 जो लोकसभा में का चुनाव आने वाला है, मोदी को डिफीट दे पाएंगे। मोदी के समक्ष राहुल गांधी कहीं टिकते हैं क्या इनका ग्रहों का बलाबल स्थिति है। मोदी जी की भी कुंडली में मंगल की महादशा चल रही, लेकिन राहुल गांधी की 29 अप्रैल 2023 के बाद में मंगल की महादशा प्रारंभ हो गई है। अब इनकी महादशा चतुर्थे से यद्यप राजनीतिक स्थान का स्वामी मंगल वह अस्त होकर के छठे भाव में बैठा है। यद्यप छठे भाव में मंगल कारक बन जाता है,
शत्रुहंता योग, परंतु जब चतुर्थेश अस्त हो तो उसका पावर समाप्त हो जाता है और वह एकादशेश भी है, उस लाभ की स्थिति को नहीं पहुंचा सकता। गोचर कुंडली में वर्तमान समय की स्थिति देखा जाए तो अक्टूबर माह तक राहु ग्रह चतुर्थ भाव में रहेगा। राहु राज्य कारक का चतुर्थ भाव में राज्य कारक है। अक्टूबर के पहले पहले जो चुनाव होंगे उसमें इन्होंने बड़ी मेहनत परिश्रम से आगे अपनी पदयात्रा भी पीछे चालू कर चुके हैं और पदयात्रा में इन्होंने अपनी वाहवाही लूटी, लेकिन जनता के समक्ष उसका लाभ नहीं प्राप्त हो सका है। और जब लाभ नहीं मिलता है किसी व्यक्ति को, वो हताश होता है। फिर उन्होंने अपनी हताशा को दूर करने के लिए विदेशों की तरफ मुँह मोड़ लेते हैं और विदेशों की तरफ मुँह मोड़ करके कभी अमेरिका में, कभी लंदन में, कभी किसी देश में, कभी इटली में, ननिहाल की तरफ यात्रा। तो उनका राजनीतिक भविष्य इस देश की जनता इस आधार पर, इनके ग्रहों के आधार पर, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति का जो परिवार है वो द्वितीय भाव है और द्वितीय भाव में शनि के घर में राहु का विद्यमान होने का इनके लिए राजनीतिक लाभकारक नहीं है। इसलिए जनता और यहाँ तक नवयुवक, जिनको वास्तविक रूप से नवयुवक के नाते इनका हित करना चाहिए था, लेकिन अपने लोग भी पाला छोड़ेंगे, इनसे विमुख होंगे, इनसे दूर होंगे और आने वाले समय में जो चुनाव 2024 में होगा तो आप इस अक्टूबर के बाद में होता हुआ देखेंगे कि राहुल गांधी मेहनत बहुत करेंगे, लेकिन मेहनत परिश्रम, क्योंकि तब तक राहु बदल चुका होगा और राहु गोचर कुंडली के अनुसार मीन राशि अर्थात तृतीय भाव में इनके आ जाएगा और तृतीय भाव का राहु परिश्रम तो बहुत कराएगा, लेकिन परिश्रम से भाई बंधुओं से इनका सामंजस्य की स्थिति को देखते हुए वो लाभ की स्थिति प्राप्त होने वाली नहीं है। इस बीच में कई प्रदेशों के चुनाव संपन्न होंगे और राहुल गांधी जहां पर भी हाथ डालेंगे वहां पर उनकी पराजय की स्थिति विशेष रूप से होने वाली है। लेकिन अब स्थिति कहती कांग्रेस की और कांग्रेस के राहुल इस स्थिति को देखते हुए वर्तमान समय की स्थिति के आधार पर 29 अप्रैल 2023 से 29 अप्रैल 2030 तक मंगल की महादशा रहेगी और मंगल में मंगल का अंतर 26 सितंबर 2023 तक ये रहेगा और सितंबर के बाद में राहु का अंतर आ जाएगा। अब राहु का अंतर आएगा तो सितंबर अक्टूबर के माह तक ये 1-2 महीने ऐसा लगेगा कि इनका राजनीतिक कद कुछ बढ़ने वाला है और राजनीतिक स्तर बढ़ने वाला है, लेकिन मंगल की महादशा में राहु का अंगारक योग बना देगा। स्थितियां विपरीत ही चली जाएंगी और राहुल गांधी को हताशा हाथ लगेगी। लेकिन अब एक चीज़ ये है, मैंने पीछे कई बार कहा, इनको एक बार जेल की यात्रा भी जाने की स्थिति बनेगी, लेकिन अभी कुछ रुक करके बनेगी और जेल की यात्रा कारण इसका इनके ग्रहों की बलाबल स्थिति के आधार पर जो द्वादश भाव है और द्वादश भाव का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति सत्वग्रही होकर के इनके कर्म भाव दशम भाव में पिता के स्थान पर कर्म का कारक होकर के बैठा हुआ है और उसकी दृष्टि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि से द्वितीय भाव को देखता है तो वहाँ पर राहु ग्रह पहले से विद्यमान है, तो वहाँ पर भी इनका गुरु चांडाल योग बनता है। इसलिए स्थितियाँ आने वाले समय में कुछ बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। राहुल गांधी का राजनीतिक स्तर, कांग्रेस की राजनीतिक स्तर जब तक अध्यक्ष रहे, अध्यक्ष के बाद में इन्होंने जैसे ही ग्रहों की बलाबल स्थिति बदली कारण उस चंद्रमा की ही महादशा में, चंद्रमा चूंकि सप्तम भाव जो पार्टनर का स्थान कहलाता है, पत्नी का भाव भी है, वो नीच का होकर के बैठा है। इसलिए इन्होंने अपने को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अलग किया था। अब मंगल की महादशा बड़ा ओजवान, तेजवान, बहुत तेज तर्रार बनने का प्रयास करेंगे। इनको आने वाले चुनाव में जो व्यक्तिगत सीट पर सफलता प्राप्त हो सकती है, यह स्थिति तो है, परंतु
शनि की गोचर स्थिति देखी जाए तो शनि का जो है अगर दृष्टिगत कुंभ राशि में संचरण कर रहा है, इनकी वृश्चिक राशि है, शनि की ढैया भी है, इसलिए वहां पर से शनि के द्वारा भी लाभ की स्थिति नहीं है। पारिवारिक जीवन से लेकर के सुख समृद्धि तक और आने वाला शारीरिक कष्ट इनको व्याप्त कर सकता है, मानसिक कष्ट दे सकता है। लेकिन अपने को यह उस मानसिक कष्ट की स्थिति से दूर करने के लिए फिर राजनीति को तिलांजलि देकर और अपने इस परिवार से दूसरे परिवार में अर्थात विदेशों की यात्रा करेंगे और विदेशों की यात्रा करने के बाद में इनके हाथ से कुछ राज्य भी चले जाएंगे, कांग्रेस के हाथ से। यह मेरी गणना है राहुल गांधी के भविष्य को, क्योंकि ये भी आने वाले समय में कांग्रेस का अध्यक्ष कोई भी बन ले, लेकिन कांग्रेस की जब बागडोर नैया संभलेगी तो राहुल गांधी ही अगुवा होंगे। तो इसलिए आने वाला समय इनकी स्थितियों के आधार पर भी ठीक नहीं है। और जो मैंने कहा ज्योतिष की गणना वह बिंदु, वह शास्त्र दर्शन है। अब वेद में चाहे वेद हो, चाहे न्याय हो, चाहे मीमांसा हो, और ज्योतिष गणना वह गणना है जो आने वाले समय को पूर्व से ही दर्शित करती है, दिखाती है। और व्यक्ति के चरित्र चित्रण पर और चरित्र चित्रण के आधार के माने यह है कि व्यक्ति का जो आध्यात्म शक्ति है, आध्यात्म शक्ति के द्वारा उसकी वाणी फलित होती है। तो मैं आपके समक्ष राहुल गांधी को अंततः आपके समक्ष कहता हूँ, राजनीतिक भविष्य बहुत अच्छा नहीं है, कहीं कहीं पर उछाल मारेंगे, यह मैंने गणना के आधार पर बतलाया है। समय समय पर जनता की विशेष आग्रह मांग पर छत्तीसगढ़ के कुछ लोगों ने, कुछ राजस्थान के लोगों ने, और यहाँ तक है मध्य प्रदेश में इनका कुछ चमकता हुआ सितारा दिखाई देने की स्थिति दिखाई देती है। परंतु कौन वहाँ पर लड़ेगा, क्या स्थितियाँ होंगी, क्या कमलनाथ जी सफलता दिला पाएंगे, ये राहुल गांधी के प्रभाव के आधार पर मुझे नहीं लगता। और आने वाले समय में फिर मैं मध्य प्रदेश की कमलनाथ जो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी कुंडली का निरीक्षण करूँगा। और तब तक मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।